जय सिया राम। होली का पर्व अपनी बुराइयों को दहन करने का पर्व है और समाज को अपनत्व और बंधुत्व के सूत्र में बांधने का पर्व है। होलिका अर्थात भक्तराज प्रहलाद जी को जिन्होंने जलाने का एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया, बुराई थी उनमें, तो जल करके राख हो गई। उसके बाद जो आनंद का पर्व मनाया गया, एक आनंद के रूप में, उमंग एक उत्सव के रूप में मनाया गया। हर एक को अपने और अपनत्व बंधुत्व के सूत्र में बांधने का ये पर्व मनाया जाता है, जो कि टेसू के पलाश के फूलों के रंग में रंगा हुआ ये पर्व है। अर्थात अबीर गुलाल टेसू के रंग से अपने आप को रंगना है और एक उमंग भरे उत्सव को, पर्व को मनाना है, खुशियों को जाहिर करना है। इसी को होली अर्थात जो दिव्यात्मा, जो पवित्र आत्मा भगवान की हो गई है, उसी को होली, हो गए हम भगवान के भक्तराज प्रहलाद, जिन्होंने अपनी मति को भगवान के चरणों में लीन कर दिया। होली, तो होली पर्व बड़ा ही पवित्र माना गया है। और दूसरी बात, होलिका दहन के लिए निर्णय किया जाता है कि भद्रा काल में होलिका दहन न हो। इसमें राजनेताओं का, राष्ट्र का, अपने क्षेत्र का कहीं कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो, इसके लिए भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है। तो ये ईश्वर संबंधी पर्व है। इस पर्व को भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपने बाल लीला से जोड़ा है, बाल लीला में इसको पर्व को जोड़ा है और होली का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया है। तो इस पर्व को सारे विश्व में, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाया जाता है। वैसे ब्रज में तो बसंत आते ही होली का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रज की स्त्रियां हर बालक को कृष्ण का रूप मानती हैं और होली पर्व को बरसाना में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत बड़ा महत्व है इसका। तो आप सभी दर्शनार्थी और दर्शकगण इस पर्व को हर वर्ष धूमधाम से मनावें। इससे हमारे जीवन में नया रंग, नई उमंग का आगमन होता है। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।